राधे राधे वाले भी नहीं आए। आज बहुत ही एक शानदार इवेंट होने जा रहा है। रहेगा वो ऑनलाइन, बट ये समझो कि अतुल भाई हमारे एकदम सामने रहेंगे। वो शख्स आज हमारे बीच में है। अतुल सेंगर जी आगरा से हैं और पीपी सर की टीम से बहुत ही धुआंधार लीडर हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर कुछ लोग छूट रहे हैं तो फटाफट फोन कीजिए, जब तक हम अतुल भाई से एक दो पांच मिनट बात करते हैं। जो जो भी अपने लोग नहीं आए उनको फटाफट बुलाइए, क्योंकि आज का जो इवेंट है वो एक अलग लेवल पे जाने वाला है। और अतुल भाई वो सब कुछ देने वाले हैं जो उनके पास में है, और किस लेवल पे हमें आगे बढ़ना है वो सारी जानकारियां अतुल भाई हमको देंगे। तो फटाफट अगर कोई नहीं आए अपने वाले तो आप बुला लीजिए, क्योंकि अच्छा इवेंट होने वाला है आज का। वेलकम अतुल भाई, टीम ओकिनावा की तरफ से आपका स्वागत है, पूरी टीम की तरफ से। ओ, थैंक यू भाई, थैंक यू सो और मच। पूरी इंदौर ये टीम का धन्यवाद, मनोज जी का, आपका, सारे लीडरशिप का। और सच में मजा मजा आता है ना कि मतलब अलग अलग शहर में बैठ के अलग अलग शहरों की स्टोरी सुनने को मिलती है। तो मतलब ये जर्नी, ये कॉन्सेप्ट और खास तौर से टीम मिरेकल का ये सिस्टम हम लोग की बिल्कुल लाइफ में बिल्कुल। बहुत चेंज लेके आ रहा है। और यकीन मानो, मतलब मैं नेटवर्किंग का जो अभी तक समझ पाया, नेटवर्किंग एक्चुअल स्टोरी सेलिंग का बिजनेस है। बिल्कुल बिल्कुल है। जितनी ज्यादा हम लोग हेल्थ वाइज स्टोरी क्रिएट करते हैं, तो हम मार्केट में जो लोगों को दिखाते हैं ना, वो स्टोरीज तो दिखाते हैं कि देखो बिफोर कैंगन ये थे, आफ्टर कैंगन ये हो गए। ये चाहे वो सही एज अ कहा। हेल्थ वाइज हो, चाहे वो एज अ वेल्थ वाइज हो। आज नो बिल्कुल डाउट, बिल्कुल। चलो ऊपर वाले की दुआ से पिछले 3-4 साल की मेहनत रंग लाई कि एक रैंक पे है। जिस रैंक रैंक को देखते हुए हम लोगों को आज बोलते हैं ना कि एक मोटिवेशन दे पा रहे हैं या अपने जैसा इंस्पिरेशन दे पा रहे हैं। तो ये भी एक स्टोरी सेलिंग है। तो सेम मैं भी एक छोटा सा मैसेज शुरुआत में ही दे देता हूँ कि देखो आज मैं कोई ज्यादा, मतलब सच बताऊं कि मैं वो पीडीएफ बना के, पावर पॉइंट बना के ट्रेनिंग देने वालों में से नहीं हूँ। मैं एक्चुअल प्रैक्टिकल ग्राउंड पे क्या गेम खेलना है अपन उस पर काम करते हैं। और वही मैं कोशिश फंटास्टिक। करूंगा कि आप तक पहुंचाऊं कि हम लोग ग्राउंड पे काम करके कैसे चीजों को बोलते हैं ना कि एक अच्छी इनिंग खेल पाए, एक चौके छक्के वाली इनिंग खेल पाए। तो बस उसकी बात आज हम लोग करने वाले हैं। तो अगर 2 मिनट में और भी कोई लोग आ रहे हैं तो आप ज्वाइन कराइए जब जी जी तक। बिल्कुल। और फटाफट। मनोज जी दिखाई नहीं दे जी। रहे। सर एक्चुअल में वो इनविटेशन पे आते हैं, स्पेशल रिक्वेस्ट पे आते हैं। मैं पूछता हूँ एक मिनट, अगर वो आ जाए तो बेस्ट हो नहीं जाए नहीं, वो हमारे बहुत लिए, बढ़िया। हमारा भी दिन बन जाता है। नहीं, क्योंकि वो मेरे सर के मेरे पास मेरे कोई। लिए भी बहुत अच्छा है कि एक्चुअल ना कि पूरी स्टोरी के बाद जो लास्ट की जो होगा ना, कि जब मनोज सर के मुंह से सुनी जाएगी वो जवानी उनकी, कि अतुल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, अतुल का ट्रेनिंग कैसा रहा, तो मेरे को खुद को 4 चांद लगने वाली बात हो जाएगी। दैट्स व्हाई मैंने बोला कि अगर मनोज जी भी रहे तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, वो ये रहता है ना कि बच्चा एक एग्जाम पूरे साल तैयारी करता है और जी लास्ट में एग्जाम देता है, तो उस एग्जाम में कितने नंबरिंग उसको मिले हैं, वो नंबरिंग के लिए हमारे सीनियर होना जरूरी है। जो बिल्कुल कार्य बिल्कुल। क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो लोग होना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि हमें पता नहीं रहता ना कि हम क्या कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो उसके जी, लिए हमारे सीनियर्स होना जरूरी है। तो मैं सर से एक बार रिक्वेस्ट जरूर कर लेता हूँ कि भले ही वो पीछे से सुने, कहीं से सुने, मतलब डन बैक डन साइड डन। से सुने, लेकिन हमको सुने जरूर, ताकि हमको करेक्शन कर सके हमारी लाइफ के अंदर, और बेहतर क्या हो सकता है वो कर सकें। तो अतुल भाई मजे आने वाले हैं आपके साथ में। बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि आज आपका एक इवेंट हो हमारे बीच में, क्योंकि नए चेहरे हैं, नए नए लोग हैं, एक नई एनर्जी के साथ में काम स्टार्ट होता है तो पूरा दिन बन जाता है जी और कई लोगों की लाइफ चेंजिंग हो जाती है। तो इसलिए भी कुछ नए नए लोग और एनर्जेटिक लोगों का होना बहुत जरूरी होता है टीम के अंदर और साथ में। तो नहीं, जरूरी फिर से जरूरी आपका फोन। जरूरी इसलिए और होता है कि एक्चुअल हमारे लोग हमें हमें ही बार बार सुन सुन के ना बोर हो जाते हैं। तो उन्हें एक नई एनर्जी, नया एक्सपीरियंस, नई ट्रेनिंग इस तरह की चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप जितने भी लोग आज जूम पे हैं, अभी जो मैं देख पा रहा हूँ लगभग 80 के करीब है, तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अभी मेरे बारे में नहीं जानते? एक बार रेज हैंड कीजिएगा प्लीज। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मजा आने वाला है। एक्चुअल ना बहुत सारे लोग जब अननोन होते हैं तो मजा आता है, क्योंकि अननोन लोग के सामने तो ये लगता है ना कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ। तो मजा आने वाला है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। सो अब मुद्दे पे आते हैं
सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मैं अपनी जर्नी से, क्योंकि इंस्पायरिंग जर्नी होनी चाहिए। और जर्नी में सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग होना चाहिए, क्योंकि जैसा मैं देखता हूँ कि टीम इंदौर, टीम ओकिनावा में हमने ग्राउंड रूट वाले बहुत लोग देखे हैं कि बहुत मतलब, एक होता है कि मिडिल क्लास, एक होता है लोअर मिडिल क्लास, और कुछ लोग होते हैं कि उससे भी डाउन से आके भी आज सक्सेस हैं। तो एक्चुअल वो इंस्पायरिंग स्टोरीज ही चीजें आगे चल के मार्केट में देने वाली हैं। तो अगर मैं बात करूं यार, मैं लास्ट 15 ईयर से नेटवर्क मार्केटिंग को बखूबी जानता हूँ। आफ्टर 10th, आफ्टर 12th, एक क्यूरियोसिटी थी कि एक्चुअल था कि मैं 11th में, मेरा एक फ्रेंड कोई नेटवर्किंग कर रहा था, जो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि उसका लाइफस्टाइल चेंज हुआ था, उसकी फैमिली में भी मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे थे। तो मैं काफी इंस्पायर होता था यार, ये काम बहुत अच्छा है। और वो मीटिंग मीटिंग की फोटो दिखाता था, क्योंकि नेटवर्किंग में हमें जो बोलते हैं ना कि एक लीडर जब स्टेज पे जाता है, उसका स्वागत होता है, उसके लिए क्लैपिंग्स होती हैं। तो वो जो शुरुआती, जब कोई एक बच्चा बोलते हैं ना कि पैसे कमाने की शुरुआत करता है या वो चाहता है कुछ बड़ा करना, तो उसको वो माहौल अगर पहली बार में दिखा दिया जाए तो वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड होता है उसके लिए। तो मेरे लिए भी वही था। तो जब मैं उससे मिला, उससे बोला कि भाई ऐसे क्या काम है, तो उन्होंने मुझे एक कंपनी के बारे में बताया। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, करना स्टार्ट किया। उम्र थी 17.5 साल के करीब, तो मेरे नाम पे कुछ हो नहीं सकता था, तो वो पिताजी के नाम से स्टार्ट किया। और आप समझिए कि मतलब 12th पास आउट नहीं कर पाए तो उससे पहले 8.5 लाख रुपए का कर्जा हो गया। 8.5 लाख का कर्जा भी, अगर पर्टिकुलर मैं नाम ले ही देता हूँ, आप लोगों ने STKC का नाम सुना होगा। मतलब IPL के बीच में उसका ऐड आता था, आप सोचिए। मतलब एक अच्छा सिंगापुर का कोई कंपनी बताया था, उसमें ज्यादा कुछ नहीं था कि 11,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करो, हर हफ्ते आपसे कोई वो एक कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर देना है। 4 क्वेश्चन होते तो आंसर कुछ भी दो, आप जीतते ही जीतते थे। यानी वो 1,000 रुपए वीकली, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट था। तो शुरुआती कंपनी मेरी वो थी। और आप सोचो, 18 साल पूरी नहीं हुई और आज 8.5 लाख रुपए का आपके ऊपर कर्जा है, वो कंडीशन हो गई। तो नेटवर्किंग को लेके जितना ज्यादा एक्साइटेड था, उतना ही ज्यादा नेगेटिव भी हो गया कि पहली कंपनी, पहली शुरुआत, इतनी कम एज में चीजें की, लेकिन 8.5 लाख का कर्जा जो हुआ यार, वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे पिताजी एक प्राइवेट टीचर है। उस टाइम पे उनकी सैलरी 5,000 रुपये थी। हम 5,000 रुपये में हम 3 बहन भाई पढ़ते भी थे, एक रेंट के घर में रहते भी थे, तो उसी में सारी चीजें होनी थी। और उसके बावजूद भी मैंने अपने ऊपर ये लाइबिलिटी ले ली। ये लाइबिलिटी एक्चुअल ऐसी भी नहीं थी कि वो पैसा मैंने अपने ऊपर खर्च कर लिया। आपने अपने मिलने जुलने वालों को बताया, कॉन्सेप्ट बताया, चीजें दिखाई, और वो कंपनी में पैसा इन्वॉल्व कराया, बट वो कंपनी नहीं रही, तो फिर लोग आप ही के गेट पे आते हैं। और ऐसा मेरी तरह बहुत सारे लोगों ने फील भी किया होगा, उनके साथ गुजरा भी होगा। क्योंकि जब आप अच्छे होते, एक होता है आपकी नीयत। अगर आपकी नीयत होती है कि हाँ यार, मेरी वजह से किसी का डूब गया, तो चलो इसके लिए मैं करता हूँ। एक नीयत होती है, ठीक है डूब गया, मेरा भी डूबा, तेरा भी डूबा, भाई खत्म करते हैं। तो वो नीयत नहीं थी मेरी। एक प्राइवेट जॉब करना स्टार्ट किया। और अच्छी बात यह है कि मेरी लाइफ की पहली जॉब भी MP में थी। मैं रहता आगरा था, लेकिन पहली जॉब मेरी जबलपुर लगी, एज अ प्राइवेट स्टोर में। मैंने एज अ, आप लोगों ने प्यूमा का नाम सुना होगा, एज अ सेल्समैन मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया। और मतलब बोलते हैं कि 12th के एग्जाम से पहले की बात कर रहा हूँ। और जॉब भी कर रहा था, तैयारी भी कर रहा था कि चलो एग्जाम में निकालना भी है। ऐसे ऐसे करके चीजों की शुरुआत की, थोड़ा थोड़ा पैसा लोगों का देना स्टार्ट किया। 12th पास आउट हुई जैसे तैसे करके। ग्रेजुएशन भी प्राइवेट डाला फॉर्म, जॉब करता रहा कंटिन्यू, क्योंकि लोगों का पैसा चुकाना था, लोगों का प्रेशर था। और वो लोग एक्चुअल बाहर वाले हो तो आप एक बार को समझा भी लो, वो लोग सारे वो थे जो आपके चाचा ताऊ बुआ फूफा मौसी मौसा, इस तरह का जो पैसा होता है, समझ रहे। तो ये लोग आपको सबसे ज्यादा प्रेशर देते हैं, सबसे ज्यादा चैलेंज भी इन्हीं के साथ आता है। तो वही चैलेंज आया, करते रहे करते रहे करते रहे। लेकिन एक चीज समझ में आई कि जब पूरी 1 साल जॉब कर ली, तो 6,000 की सैलरी वो 6600 पे पहुंची। यानी 6,600 पे पहुंची। तो माइंड में एक चीज क्लिक हुई, अतुल, कि ये काम तू कब तक करेगा? तू घर में सबसे बड़ा है, फादर का ये है, तेरी सिस्टर भी है, तेरा भाई भी है, उनकी लाइफ भी देखनी है, ये कर्जा चुकाने में ही 10 साल लग जाएंगे। तो फिर लाइफ का क्या होगा? तो मतलब बड़ा क्वेश्चनेबल, मतलब चीजें मेरे सामने थी, तो बड़ा दिमाग खराब हो रहा था कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। मैं अगेन बैठा, उसी पर्सन के साथ बैठा जिस पर्सन की वजह से 8.5 लाख का कर्जा हुआ था। क्योंकि उस 1 साल में उसकी लाइफ में भी कुछ चेंजेस आए, उसके ऊपर भी कर्जा हुआ था, लेकिन उसने 1 साल में उन चीजों को खत्म किया। और एक नामी ग्रामी नेटवर्किंग कंपनी के साथ काम कर रहा था, तो इस बार उसमें चीजें अलग थी, प्रोडक्ट अलग था। तो मैंने आंख बंद करके बिलीव किया कि चलो ठीक है, इतना तो हो ही गया, ज्यादा से ज्यादा और क्या होगा, देखते हैं। तो 2010 में मैंने अगेन
एक नेटवर्किंग कंपनी ज्वाइन की। और इस बार मेरा लक मानो या चीजें मानो कि नो डाउट वो कंपनी भी अच्छी थी, कॉन्सेप्ट भी अच्छा था, प्रोडक्ट भी अच्छा था। तो 10 साल, यानी 2020 तक, 2010 से लेके 2020 तक कंटिन्यूस उस कंपनी में काम किया। बहुत अच्छी ग्रोथ रही, बहुत अच्छा पे आउट गया। अगर मैं बात करूं कि मतलब सोचो 18 साल की उम्र में इतना कर्जा था, 12 पास आउट नहीं की थी, लेकिन जब मेरी उम्र 19.5 साल थी मैं होंडा सिटी में था। मतलब स्टार्टिंग के 1.5 साल के अंदर, 1 साल के अंदर ही उस कंपनी से मैंने इतनी सारी चीजें की कि बहुत कुछ हुआ। सब अच्छा चल रहा था, सब परफेक्ट चल रहा था। फिर आता है कोविड। और कोविड में मैं जिस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा था वो हमारा पूरा बोलते हैं कि सेंटर बेस्ड बिजनेस था। आपने नाम सुना ही होगा, हर्बल लाइफ का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। मैं 10 साल हर्बल लाइफ किया। अच्छा खासा रैंक था, अच्छी खासी टीम थी, अच्छा खासा पैसा, सब कुछ था। बट न्यूट्रिशन क्लब कॉन्सेप्ट था मेरी, मतलब एमपी में ही मेरे लगभग 50 से ज्यादा सेंटर थे, ओवरऑल लगभग 150 से ज्यादा न्यूट्रिशन क्लब थे। आप सोचिए कोविड आया, न्यूट्रिशन क्लब शट डाउन हुए। इससे पहले बहुत सारे लोग ऑनलाइन कॉन्सेप्ट पे आ गए थे, बट मुझे ऑनलाइन कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, इसीलिए मैं फिजिकली काम कर रहा था कि फिजिकल सेंटर चलेंगे, उससे ज्यादा अच्छा ग्रोथ है। तो आप सोचो, 1 महीना सर्वाइव किया, 2 महीना सर्वाइव किया, लेकिन आपको पता है कोविड लंबा चला था। एक वेरिएंट के बाद दूसरा वेरिएंट भी आया था। लेकिन उस 6 महीने के दौरान क्या हुआ कि धीरे 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 जो मेरा पे आउट था, जो हाईएस्ट पे आउट मेरा 3.5 लाख तक गया था, वो 35 हजार तक रह गया। तो मैंने कहा इतना ज्यादा डाउनफॉल कैसे। और ये आज हुआ, इन फ्यूचर लाइफ में किसी भी तरह के कोई भी चैलेंजेस आ सकते हैं, तो फिर से इस तरह की चीजें हो सकती है। दिमाग खराब हुआ फर्स्ट कोविड में। फर्स्ट कोविड में मैंने एक्चुअल 50-50 माइंड सेट कर लिया था यार कि कुछ और कॉन्सेप्ट मिलेगा तो करूंगा। उसी टाइम पे मेरी मुलाकात प्रेमपाल जी से हुई एक्चुअल। प्रेमपाल जी हमारे हर्बल लाइफ के कस्टमर थे। जो हर्बल लाइफ में एक टी आता है फ्रेश, जो नो डाउट आप में से बहुत सारे लोग यूज भी करते होंगे, वो रेगुलर यूज करते थे। उन्होंने मुझे बताया कि अतुल भाई एक कॉन्सेप्ट है, एक चीज है, मैंने ऐसे ऐसे करके मशीन लगाई, मेरी वाइफ को बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, अगर आप चाहो तो एक बार देख लो। तो मैंने डेमो देखा। पैसे थे ही उस टाइम पे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, तो मैं तुरंत इंस्टेंट ऑर्डर किया, मशीन लगा ली। मशीन लगा ली घर पे, अपने न्यूट्रिशन सेंटर पे नहीं, घर पे लगाई पापा के लिए कि चलो उनको कुछ मेडिकल चैलेंजेस हैं, उनको रिजल्ट आ जाएगा तो बढ़िया है। चीजें चलती रही। फर्स्ट कोविड जैसे ही खत्म हुआ, हर्बल लाइफ पूरी तरह से मेरा शट डाउन हो गया। पूरी तरह से शट डाउन का मतलब क्या है कि मतलब जो 35 हजार का पे आउट था वो भी खत्म हो गया। जो सेविंग्स थी 1 साल में, सारी की सारी लगभग लगभग खत्म हो गई। ऐसा टाइम आ गया क्योंकि आप हर चीज की प्लानिंग पहले से करते हो। उस टाइम पे मेरी सिस्टर की एज भी थी, उसके लिए लड़का भी देख लिया था, उसकी डेट भी फाइनल कर दी थी। जो 2020 में करनी थी वो शादी, फिर हमें उठा के 2021 में करनी पड़ी। और 21 में जब करनी पड़ी, उस टाइम पे कंडीशन ये थी कि जो मेरी सेविंग्स थी या चीजें थी और जो क्राइसिस थे, कुछ लोगों से पैसा आना था मार्केट में, क्योंकि सबका पैसा ब्लॉक होता, वो भी पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। मैं बड़ी अजीब वाली कंडीशंस में आ गया। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अगेन दोबारा से माइंड में क्लिक हुआ कि कुछ पैसा मेरा एनर्जिक से आया था। वो कुछ पैसा कैसे आया था कि मैंने तो मशीन लगा लिया, प्रेमपाल जी को अपने हर्बल लाइफ के कुछ कस्टमर्स की मैंने रेफरेंस दे दिया कि चलो सर देख लेना, अच्छा लगेगा तो ये लोग ले लेंगे। तो मैं इस चीज में बहुत लकी मानूंगा अपने आप को कि हमें एक अपलाइन, एक मेंटोर ऐसा मिला जिसने एथिकली और ट्रांसपेरेंसी तरीके से चीजों को किया। मतलब कि जिस दिन मैंने कैंगन करने का प्लान बनाया था, मैं उस दिन तक 3A था। नो डाउट मेरे पे लीड्स थी, लेकिन आपने लीड अपने उठा के अपलाइन को दे दी, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी बिजनेस में हो। आपके अपलाइन की इंसानियत समझो आप, कि उसने ट्रांसपेरेंसी रखी, उस लीड को जो क्लोज किया उसने उसी आईडी के नीचे किया। जिससे मैं जब करने का प्लान किया तो मैंने देखा कि अच्छा वो यार इसके नीचे तो 10-11 आइडिया हो गई, यानी इतना पैसा अकाउंट में आया भी है। तो ये आप लोगों को एक मैसेज है। शुरुआत आप कर रहे हो तो सबसे पहला काम आपने करना है कि जिसके साथ शुरू किया उस पर ब्लाइंड फेथ करना शुरू करो। और ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा। और ये कॉन्सेप्ट भी ऐसा है, इंक्लूडिंग जो आज अपलाइन है और जो डाउनलाइन है। तो अपलाइन के लिए भी यही है कि अपने डाउनलाइन पे भी ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस भरोसे का बिजनेस है। ये बिजनेस प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस फीलिंग्स का बिजनेस है। तो आप बस इतना समझ गए ना कि किसी के भरोसे को कैसे मेंटेन रखना है, किसी की फीलिंग्स को लगातार कैसे मेंटेन रखना है। आपका धंधा चलेगा ही चलेगा, कोई नहीं रोक सकता। तो प्रेमपाल जी के साथ बैठा, उन्होंने दोबारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि अतुल जी अब आप आते हो तो ऐसे ऐसे चीजें होंगी, ये प्लान है, ऐसे करना है, 6 से आपका पहला
स्टेप होना चाहिए कि आप क्योंकि ऑलरेडी लीडरशिप में हो, तो अगर आप जल्दी से जल्दी 6 से करते तो ऐसा होगा, वैसा होगा। मतलब पूरा प्लान फर्स्ट टाइम मैंने देखा, पहले तो प्रोडक्ट ही देखा था, लगा कि चलो चीजें कर सकते हैं। अब आप सोचो कि मेरी डिवाइस जो 2020 लास्ट में आ गई थी, लेकिन मैंने बिजनेस शुरू किया था मतलब 6 महीने के गैप में, क्योंकि 6 महीने तक पापा पीते रहे, मुझे इतना फोकस नहीं था। मैं 2021 फरवरी से इस बिजनेस को एज अ फुल टाइम, सर ने जब मुझे बोला तो आप यकीन, मैं जनवरी में हर्बल लाइफ को रिजाइन किया, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि आप दो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एक साथ नहीं कर सकते, ये डायरेक्ट सेलिंग का एक नियम है। तो मैंने हर्बल लाइफ को रिजाइन किया, फुल टाइम कैंगन करना स्टार्ट किया। जर्नी इतनी जबरदस्त रही कि जब मतलब इनेजिक में आया तो मेरे पास हर्बल लाइफ से कमाया हुआ कुछ नहीं बचा था। कार सेल करनी पड़ी ड्यू टू कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जिसकी वजह से, जैसे मैं बता रहा हूँ, सिस्टर की शादी थी, जो उसके थ्रू घर लिया था वो बेचना पड़ा, जो सेविंग्स थी वो खत्म थी। यानी आप ये समझिए कि मेरी 10 साल की जितनी भी कमाई थी, 10 साल का जो भी चीजें थी, सब जीरो थी। यानी जिस दिन मैं एनर्जिक में फुल टाइम आया, उस दिन मैं आप ही लोगों की तरह था। मतलब मैंने 10 साल जो किया, तो वो कुछ भी नहीं, या जैसे होता है ना कि यार शुरुआत कर रहे हैं तो अब तो कुछ नहीं है, तो सेम उस कंडीशन से स्टार्ट किया। और शायद यही अच्छा था, अगर थोड़ा बहुत पैसा होता तो शायद मुझे नहीं लगता कि मैं आज सक्सेस हो पाता एनर्जिक में। तो होता है एनर्जिक में कभी कभी भरे पेट का आदमी भी सक्सेस नहीं हो पाता। इसके लिए थोड़ा बोलते हैं ना कि भूखा भूखा इंसान जरूरी है, और आपकी भूख ही आपसे काम करवाती है, समझ रहे? तो वही भूख थी कि यार अब तो करो या मरो वाली जर्नी है, करना ही करना है और कोई काम ही नहीं है। तो फरवरी 2021 से बिजनेस स्टार्ट किया। और मेरे पास प्लस पॉइंट था कि मैं 3A था, लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये था कि उन 3A में से जितने लोग थे वो सारे यूजर थे, उन्हें कोई बिजनेस से मतलब नहीं था। चीजें शुरू की, और उतार चढ़ाव बहुत रहे यार, बहुत। आप यकीन मानो कि मतलब जो बंदा पिछले 8 साल 9 साल से कार में चल रहा हो, और वो इनेजिक जैसे कॉन्सेप्ट में, क्योंकि यहाँ पे कार मुझे लगता था कि मैंडेटरी है, या डेमो देने जाएंगे किसी को तो इतना बड़ा वो कैरी बैग लेके कहाँ जाएंगे। आप यकीन नहीं मानोगे, उस थैले को लेके मेरे घर में इतना मजाक बनता था। एक्चुअल मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, हम हर मई जून में गांव जाते थे, चीजें होती थी, आज भी खेती बाड़ी सब कुछ है। तो हमारे गांव में जैसे आपने देखा होगा ना, वो चूड़ी बेचने वाले आते हैं, हींग बेचने वाले आते हैं, तो उनके पास भी इसी तरह का लेदर बैग होता था हैवी। तो मम्मी, मैं जब निकलता था घर से तो मम्मी यही बोलती थी कि आज कहाँ हींग बेचने जा रहा है, आज कहाँ चूड़ी बेचने जा रहा है। आप लोगों को भी फील होता होगा कभी कभी, और इतना बड़ा बैग बाइक पे आगे वो पेट्रोल की टंकी के ऊपर रख के अपन चल दिए, होता है नहीं होता है? वो सेम वो फीलिंग आती थी, और मतलब उस तरह के मुझे ताने मिलते थे, तो बड़ा अजीब सा लगता था। तो मुझे लगता था यार नहीं, कार जितना जल्दी हो सके होना चाहिए। लेकिन 5A तक मैंने कार नहीं ली, पैसा आया लेकिन, और जो लाइबिलिटीज थी उनको पूरा किया। 5A करने के बाद जब लगभग 65-70 मशीन हो गई थी, उसके बाद मैंने कार ली। और इनेजिक में आने के बाद चीजें पूरी तरह से धीरे 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 करके बदलती गई, क्योंकि होता है ना कि मतलब आप अपनी स्टोरी को जब मौका मिले बोलने का, तो टाइम लगता है, और अपने पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स पे भी बात करनी है, चीजें करनी है। तो किसी दिन अच्छे से बैठेंगे, जब लाइव बैठेंगे तब पूरी स्टोरी क्लियर करेंगे, तब आपको लगेगा कि रियल में एक लाइफ यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, बोलते हैं ना कि ये हार्ट बीट अपनी जो चलती है, हम जिंदा हैं, वो जो दिखाते हैं ना मेडिकल इंस्ट्रूमेंट पे, तो लाइफ वही है। बट अब डिसाइड कर लिया कि इसको कभी नीचे नहीं आने दूंगा, क्योंकि गलतियां कहाँ हुई थी वो भी पता है। 3P हमेशा याद रखिएगा, शायद आपने इससे पहले सुने भी होंगे, 3P फॉर्मूला है। इंसान को सक्सेस होना है, या वो कितना भी मेहनती हो, कुछ भी हो, अगर ये 3P नहीं है उसके पास, या उसने सेलेक्ट नहीं किया अच्छे, तो उसकी जो सक्सेस जर्नी है वो मतलब कभी भी फ्लक्चुएट हो सकती है। फर्स्ट, प्रोडक्ट। तो वी आर लकी कि हम वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट के साथ हैं। क्या आप लोग एग्री करते हैं? अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि प्रोडक्ट को लेके डाउट तो नहीं होना चाहिए, खासतौर से ओकिनावा टीम में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। आपके पास इतने जबरदस्त ट्रेनर हैं जो इतने डीप ड्रिल जाके लोगों को ट्रेंड करते हैं, डीप ड्रिल आप समझ रहे हो ना, बिल्कुल गहराई में जाके। ठीक है, तो अपने पास प्रोडक्ट जबरदस्त है। नंबर 2, प्रोडक्ट का जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा है? मैंने लाइफ में आज तक कोई नेटवर्किंग कंपनी ऐसी नहीं देखी जिसके प्रोडक्ट का डेमो इतना धमाल हो। आप बता दो कोई और है? लोगों का दिमाग तक खुल जाता है, खुल जाता है।
यार हम ऑलरेडी हेल्थ इंडस्ट्री में इतने साल से थे, डेमो देखने के बाद मेरा खुद का दिमाग फट गया था यार कि हम कर क्या रहे हैं अपनी लाइफ में। और सबसे बड़ी बात है कि ग्रेजुएशन भी किया, साइंस से किया, फिर भी नहीं पता था कि ये नीला पीला एटम सेटम कुछ नहीं यार। देख के शॉकिंग वाली एक तरह से, आप सबको अगर याद होगा आपका जो लाइफ का पहला डेमो रहा होगा, शॉकिंग था या नहीं था? तो जैसे आपके लिए शॉकिंग था, आपके पास प्रोडक्ट ऐसा है कि आप किसी को भी इसका डेमो देंगे तो शॉकिंग ही होगा। है कोई दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में, या दूसरा डेमो, या दूसरा प्रेजेंटेशन जो इमेजिक से बेहतर हो, या इस तरह का डेमोस्ट्रेशन जो लोगों को शॉक कर सके? कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लेना, नहीं है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, आज हम सारे ज्वाइंट पर्सन ही है ना इस मीटिंग में, मैं कह रहा हूँ 90% ज्वाइंट है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सन, जिस इंसान के साथ एसोसिएट हुए हो। और यू आर सो लकी कि आपको जिसने भी स्पॉन्सर्ड किया है ना, मतलब मैं यकीन से बोल रहा हूं कि जो आज 1A 2A हैं, वो आने वाले टाइम में ना वो गुरुजी ही कहेंगे, गुणगान ही कहेंगे। मैटर नहीं करता वो एज में आपसे छोटा है, मैटर नहीं करता वो फीमेल है, मैटर नहीं करता ये एज में बहुत ज्यादा है, वो आपके स्पॉन्सर हैं, ये मैटर करता है। उन्होंने आपको एसोसिएट किया, ये मैटर करता है। मैटर नहीं करता वो आपसे कम पढ़े लिखे हैं, आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, बट मैटर ये करता है वो इनेजिक में आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। यहाँ एक दिन का ज्यादा एक्सपीरियंस भी बंदे पे हावी रहता है। तो आप हमेशा याद रखना, यहाँ एजुकेशन मैटर नहीं करती, यहाँ लुक मैटर नहीं करता, यहाँ फेस मैटर नहीं करता, यहाँ कुछ मैटर नहीं करता। यहाँ मैटर करता है वो केवल और केवल एक्सपीरियंस मैटर करता है, कि आपका इनेजिक में एक्सपीरियंस कैसा रहा। और इनेजिक में एक्सपीरियंस नेगेटिव या पॉजिटिव रहा, कुछ लोगों का होता है ना, किसी का नेगेटिव किसी का पॉजिटिव, क्योंकि हर तरह के लोग हैं इस दुनिया में। तो हमेशा याद रखना, पॉजिटिव इंसान का एक्सपीरियंस हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, और नेगेटिव इंसान का एक्सपीरियंस हमेशा नेगेटिव ही रहता है। आप उसे दुनिया की जड़ी बूटी लाके भी दे दोगे ना, कौन सी संजीवनी बूटी लाके भी दे दोगे ना, तो भी उसके लिए वो नेगेटिव ही रहेगी। आपने देखा होगा कुछ लोग अपनी टीम में ऐसे होते हैं, कुछ यूजर भी होते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं। उसी पानी को पीने से मेरे घर में सारे रिजल्ट हैं, उसी पानी को पीने से लाखों लोगों को रिजल्ट है, लेकिन उसी पानी को पीने से वो बोल रहा है मुझे ये रिजल्ट नहीं आ रहा। कभी कभी आपको भी डाउट फील होता है ना, या तो ये बंदा झूठ बोल रहा है, मशीन में तो कुछ हो ही नहीं सकता। करते हैं ना, कुछ कस्टमर भी हमें गुमराह करते हैं, और यकीन मानो उसे रिजल्ट आ रहा होता है, बस वो आपको चुटकी काटने की, बोलते हैं ना कि उसकी आदत है कि किसी ना किसी चीज को लेकर उसे चुटकी काटनी है केवल, वो ये करता है। तो इसीलिए आपके माइंड को भी आपको प्रिपेयर रखना है कि मार्केट में बहुत सारे लोग जानकर आपको किसी ना किसी टॉपिक पे इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपको पॉजिटिव रहना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिजनेस चलाने का सीधा सा सिद्धांत है, अगर आप पॉजिटिव हो तो बिजनेस चलेगा, और अगर आप नेगेटिव हो तो दुनिया की सारी ताकत लगा लेना, बिजनेस कभी सक्सेसफुली कर ही नहीं पाओगे। तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डन? यहां तक क्लियर हुआ? क्योंकि मैं ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि जो अलग है, मैं सिंपल वो बता रहा हूं जो मेरे साथ कठिनाइयां आई, और जो अभी लोग हैं जो आपके लीडर्स हैं उनके साथ जो कठिनाइयां आई हैं, ये कॉमन है, वो ये सबके साथ होता है। आप कितना भी अच्छा डेमो दे लो, आपको मार्केट में कुछ लोग ऐसे मिलते ही मिलते हैं कि डेमो देखने के बाद वो जान के चीजें क्रॉस करते हैं, बल्कि उसे पता है कि इसका जवाब आप जो दे रहे हो वो भी सवाल जवाब बिल्कुल सही है, बट फिर भी वो उसमें और भी ज्यादा घुसने की, और भी ज्यादा उंगली करने की कोशिश करता है। होता है नहीं होता? तो इसीलिए आपको हर तरह के आदमी को पोलाइटली ट्रीट करना है, क्योंकि अपन को लड़ना तो किसी से है ही नहीं ना। हमारा धंधा क्या है? तू नहीं तो कोई और सही, वो डायलॉग है ना। डेमो दिया, समझ में आता है तो ठीक, अदरवाइज तू नहीं तो कोई और सही। प्रेजेंटेशन दिया, बिजनेस प्लान दिया, तू नहीं तो कोई और सही। क्या लोगों की कमी है क्या? हम 150 करोड़ की आबादी में बैठे हैं, और अच्छी बात यह है कि 150 करोड़ की आबादी ही क्यों गिनते हैं हम? भाई 100 से ज्यादा कंट्रीज में नजीक है ना। तो आप उस चीज को यूज क्यों नहीं कर सकते? आप जिस कंट्री में चाहो उस कंट्री में बिजनेस कर सकते हो। अगर रिसेंटली मैं बात करूं, मेरा इंग्लिश में हाथ बहुत टाइट है, मतलब समझ लेता हूँ कोई सामने वाला बोल रहा हो, लेकिन फ्लुएंटली बोलने में बड़ा मतलब टिपिकलिटी है, और है तो है भाई, एक्सेप्ट करता हूँ।
क्योंकि हम यूपी बोर्ड से पढ़े हुए बच्चे हैं, हमने नहीं देखा वो माहौल या वो चीजें नहीं सीखी। होता है सबका अपना अपना। मे बी पॉसिबल आप लोगों के साथ भी बहुत चैलेंज आता होगा कुछ लोगों के साथ, कि कुछ इंग्लिश के वर्ड ऐसे टिपिकल आ जाते होंगे वो डेमो में बोलने में। कभी कभी मेरी टीम में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एंटीऑक्सीडेंट वर्ड बोलने में लगभग मैं बता रहा हूँ 3-3 हफ्ते लग गए थे। अमित यादव जी क्या कह रहे हैं, ये क्या मतलब 8 करोड़ की वैल्यू क्या लिखी है सर, 8 करोड़ रुपए महीना चाहिए? मैं 800 करोड़ की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ कि खाली अच्छा, 150 करोड़ ही नहीं है, 800 करोड़ पे भी 800। आप काम कर सकते हैं, तो थॉट प्रोसेस वहां डन। रखिए, ऐसा बोल रहे हैं, पूरा जी जी लिखिए। जी 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 जी, थैंक यू। तो 800 करोड़, तो यानी कि मार्केट बहुत बड़ा है। आंख बंद करके पूरे मार्केट में ऐसे केवल बाहें फैला के निकलोगे ना, जितने लोग टकराएंगे, तो आप समझ लो आप केवल उनको भी कैंगन बताते चलोगे तो भी चाहकर या ना चाहकर आने वाले 6 महीने में 6 से बनाया जा सकता है। जो इंसान अभी 2A 3A अगर बैठा है तो आने वाले 6 महीने, क्योंकि आप सतपाल सर को अच्छे से जानते होंगे और नो डाउट हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन पिछले 1 साल से पूरी तरह से फोकसली उनके उसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है जो शायद आप सबने सुना भी हो, 2A बनो 2A बनाओ। क्योंकि 3A बनना टिपिकल है, 3A बनने के लिए कितनी मशीन चाहिए? 11 मशीन चाहिए। 4A बनना टिपिकल है, कितनी चाहिए? 21 मशीन चाहिए। 5A बनना टिपिकल है, कितनी चाहिए? 51 मशीन चाहिए। लेकिन 2A बनना सबसे आसान है। क्या आज की डेट में जो इंसान 2 लाख या 2.5 लाख या 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख की मशीन खरीद रहा है, क्या उसके पास 3 लोग ऐसे नहीं होते जो उसी की तरह हो डिवाइस ले सके? क्योंकि शुरुआत की 3 सेल हमेशा याद रखना आपकी फेस वैल्यू पे होती है, प्रोडक्ट की फेस वैल्यू पे नहीं। आप जितने लोग बैठे हो जो पुराने हो, हमेशा याद रखना, आपने पहली सेल कस्टमर को बहुत ना के बराबर ही की होगी, पहली सेल हमेशा अपने नोन सर्कल को ही की होगी, अपने भरोसेमंद इंसान को ही की होगी, या जिसको की होगी वो आप पे भरोसा करता होगा। यस। तो सिंपल, अगर आपने कैसे भी करके जिस बंदे को ज्वाइन करा रहे हो, एक प्रण ले लो, मैं और मेरा स्पॉन्सर या मेरे स्पॉन्सर के स्पॉन्सर, मैं कह रहा हूं 3 लोग पकड़ो, आप, आपके स्पॉन्सर, उनके स्पॉन्सर, और जो बंदा ज्वाइन हुआ है, आप तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगले 30 दिन के अंदर इनका टूर कराना है। केवल आसान है, 3 लोग मिलके, यानी 3 अपलाइन हो सकता है, उसमें से आप 2A हो, आपका अपलाइन 3A हो, उससे ऊपर वाला 4A हो, तो आप टोटल 3 लोगों की तो टीम हो गई ना। अगर 3 लोगों की टीम मिलके उस नए पर्सन के साथ मिलके 30 दिन काम करे, तो क्या 2A बनाना मुश्किल है? इजीली कर सकते हैं ना? ये सुनो, थोड़ा सा रिप्लाई करते रहेंगे तो मजा आएगा। पॉसिबल है ना? एक बंदे को 2A बनाना, 3 लोग मिलके, और 3 अपलाइन, किसी के पास 6 महीने का एक्सपीरियंस है, किसी के पास 8 महीने का एक्सपीरियंस है, किसी के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है। डन। अब जब वो इंसान 2A हो गया, अब आप 4 लोग हो गए, क्योंकि 3 तो आप हो ही, चौथा वो भी तो हो गया जो 2A बना। और सबसे बड़ा मोटिवेशन आप समझो, कि जिस इंसान ने इस महीने ज्वाइन किया था और आपने उसे कमिटमेंट जो किया था कि ये बिजनेस बहुत बड़ा है, और आपने उसे दिखा भी दिया विद सबूत, क्योंकि उसके फर्स्ट मंथ का पे आउट 52,000 होगा, 52,000। 50 से 55,000 60,000 जो, वो तो डिवाइस के ऊपर है, लेकिन फिर भी 50,000 तो होगा या नहीं होगा? शुरुआती पे आउट अगर किसी इंसान का 50,000 है, वो भी नेटवर्किंग में, आप मुझे एक कंपनी उठा के दिखाओ जिसका पहले महीने का पे आउट 50,000 जाता हो, जो प्रोडक्ट बेस है। आप उठा के देख लो सर। 50,000 का पे आउट लेने के लिए मैंने हजार हजार 2-2 हजार लोगों की टीम वालों को देखा है, 2-2 हजार 3-3 हजार लोगों की टीम लगी पड़ी है, तब जाके वो 50,000 60,000 का पे आउट बना पाते हैं। बट यहाँ केवल 3 लोगों के साथ मिलकर उसने अपना पहला पे आउट 50,000 को क्रॉस किया। और सबसे बड़ी बात है, फिगर देखो, आप 50,000 का फिगर क्रॉस हुआ, अब आप 4 लोग हो गए। अब आप 4 लोग मिलके उसके जो 3 लोग हैं, उसको 2A बनाने के प्रोसेस पे डाल देना है। अगले महीने अगर वो 3 लोग 2A हो रहे हैं, आप सोचो, उन तीनों का पे आउट 52,000 है, बट जो पर्सन इस महीने ज्वाइन हुआ था, उसके नीचे 1,56,000 का पे आउट है। डिवाइस मल्टीप्लाई कितनी स्पीड से हो रही है देखो। हो सकता है क्योंकि हर जगह नंबर काम नहीं करता, कि वो 3 में से जरूरी नहीं है कि वो तीसरा इंसान भी उतना ही सीरियस हो लोगों को रेफरेंस देने। कुछ लोग होते हैं उसके पास रेफरेंस होते हैं लेकिन जानबूझ के नहीं देते हैं, क्योंकि कैटेगरी अलग अलग है मशीन खरीदने वालों की। एक कैटेगरी वो जिसने खरीदी, उसे रिजल्ट पहले दिन से ही आने स्टार्ट हो गए, और रिजल्ट तो आते ही है खैर, उसने पहले दिन से ही आपको रेफरेंस देना स्टार्ट कर दिया। दूसरी कैटेगरी होती है वो जो पहले इंतजार करती है, मैं पहले 6 महीने पीऊंगा, जब मेरी मेरी पूरी फैमिली सब बढ़िया हो जाएगा उसके बाद लोगों को बताना शुरू करूंगा।
और तीसरी सबसे खतरनाक बीमारी वाले लोग होते हैं वो, जो फायदा भी उठा लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं मैं 2 4 5 साल पहले ये इंतजार करूंगा, इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुए, फायदा तो आज हो गया, कल को किडनी खराब हो गई तो मैं किसी को बताऊंगा यार उसकी भी ना हो जाए। तो 5 साल 10 साल तक रिसर्च ही करते रहते हैं, और रिसर्च करते करते कब गायब हो जाते हैं अपने एनर्जी बिजनेस से पता ही नहीं चलता। समझ रहे हो? तो इसीलिए हर कैटेगरी का इंसान है, लेकिन आपका फोकस जो होना चाहिए शुरू की 2 कैटेगरी पे होना चाहिए, कि हाँ चलो जो इंस्टेंट कर रहा है वो भी ठीक है। कुछ लोग 2 महीने 3 महीने 6 महीने का मुंह से बोल के टाइम लेते हैं, यार चलो ठीक है मुझे 3 महीने का टाइम दो, मैं और मेरी फैमिली इस्तेमाल करते हैं। तो 3 महीने का टाइम दिए का मतलब क्या है? 3 महीने के लिए उसको उसके हाल पे नहीं छोड़ देना है। उस 3 महीने के दौरान भी आपकी कम से कम 3 फिजिकल मीटिंग, और कम से कम दूसरे या तीसरे दिन उसका, आप मतलब बोलते हैं ना कि व्हाट्सएप पे आपके फॉलोअप के तौर पे कोई टेस्टिमोनियल वीडियो या कुछ भी इनेजिक का ऐसा जाना चाहिए जिसके माइंड में अतुल रहे कि हाँ यार अतुल ने मशीन लगाई, लेकिन अतुल का आज ये मैसेज आया, अच्छा इसमें ये है, ये आया, ये है। उसके माइंड से अगले 90 दिन तक अतुल का नाम गायब नहीं होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि इनेजिक में, रियल में मैंने देखा है, आज रिवाइज लगी और हम महीने 2 महीने अगर उसका फॉलो अप नहीं किए ना, तो एक रिलेशन जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाता है। क्योंकि जब मशीन खरीद रहा होता है, आप डेमो करते हो, डेमो करने से लेके खरीदने तक, यकीन मानो आप उसके लिए कितने ईमानदार, कितने लॉयल, और कितने सारे कॉल, कितने सारे फॉलो, कितने सारे मैसेज कर रहे होते हो। होता है नहीं होता है? बट मशीन खरीदने के बाद उसने अगर 3 महीने का टाइम दे दिया, तो उस प्रोसेस में आप कितनी बार उससे बात कर रहे हो, कितनी बार उसको कॉल कर रहे हो, कितनी बार उससे मिलने जा रहे हो, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि वो शुरुआत का रिलेशन सामने वाले को ये भाप में आ जाता है कि यार इसने, मुझे लग रहा है कि मशीन केवल बेचने के लिए मेरे साथ रिलेशन बनाया था। क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने इमेजिक बिजनेस में। और आफ्टर सेल सर्विस में आपने कर भी क्या यार, 1 महीने में जाके अगर एक उसके घर पे राउंड मार दिया, देखो आज मेरे लिए या माधव भाई के लिए, मनोज जी के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम अपने टीम के हर इंसान के पास जाके मिल सके, क्योंकि इसीलिए हमने कॉन्सेप्ट बनाया, चलो जूम पे मिल लेते हैं, फिजिकल मीटिंग में मिल लेते हैं। लेकिन आज जो इंसान 2A 3A 4A है, या चलो मैं कह रहा हूँ 4A भी है, 4A में 20 मशीन है, 20 में से 20 आदमी बिजनेस नहीं करता। फिलोसफी सिंपल है ना। मैं कह रहा हूँ 50-50 का भी एवरेज मान लू, वैसे तो 50 भी नहीं होता, 25% की एवरेज आता है, लेकिन फिर भी 50-50 भी मान लेता हूँ। अगर आज 4A के पास 10 लोग हैं, और एक 4A अगर मैं कह रहा हूँ महीने के कितना भी कोशिश करता होगा, 30 से 40 जिससे ज्यादा डेमो नहीं कर रहे होंगे। अरे मैं कह रहा हूँ पर डे एक भी करे तो महीने के 30 डेमो होते हैं। और एक 4A अपने आप को अगर फुल टाइम बोल रहा है और 30 डेमो कर रहा है, का मतलब 1 घंटे में डेमो खत्म हो गया, बाकी के 24 घंटे में से 1 घंटा गया तो 23 घंटे बचे। उस 23 घंटे में कम से कम जो 10 लोग बचे जिनकी मशीन लगाई थी, जो बिजनेस नहीं कर रहे, वो कभी उनसे बात कर लो, उनके घर जाके ई क्लीनिंग के बहाने से ही चले जाओ, डीप क्लीनिंग के बहाने से ही चले जाओ। अरे उसके घर में किसी का बर्थडे, बुके लेके वैसे ही चले जाओ। भाई किसी के घर में घुसने की आदत डालो। मैं मतलब नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा, पॉजिटिव वे में अगर मेरी भावनाओं को आप समझ रहे होगे। जितना ज्यादा किसी के घर में जाके मिलोगे, उतना ज्यादा आपका पर्सनल, बोलते हैं ना, रिलेशन उसके साथ, पर्सनल बॉन्ड उसके साथ क्रिएट होगा। अभी एक मैंने आगरा में एक सेल क्लोज की, मेरी डायरेक्ट थी। आप समझो कि मतलब मैं पहली बार जब उससे मिला, उसने ऑफिस में बुलाया, चलो ठीक है डेमो हो गया, परफेक्ट हो गया, कि मेरी और रक्षाबंधन है, मेरी फैमिली में मेरी डॉटर वो आ रहे हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे, चलो मैंने ठीक है। नेक्स्ट डे वो दोबारा से उन लोगों को ऑफिस में बुला रहा था कि भाई वहीं पे आके डेमो करो। मैंने बोला कि सर, अगर आप केवल डॉटर को और उनको बुला रहे हो तो आंटी जी भी होंगी, तो एक काम करते हैं इस डेमो को घर कर लेते हैं, क्योंकि मशीन तो घर ही लगनी है। और दूसरा, आपने अगर वहां ऑफिस में डेमो भी कराया, अब मुझे पता ही नहीं मशीन का इंस्टॉल करनी, मुझे आपकी किचन भी तो देखनी होगी। फिर तो देखना होगा ना आपकी किचन उस लायक है या नहीं, जहाँ एनर्जी लग सके, या उसमें भी कुछ काम कराना है। क्या, हाँ बात तो आप सही कह रहे हो। तो एक बहाना मिला घर जाने का। अब घर जाने का बहाना मिला तो एक्चुअल क्या होता है कि अंकल तो बिजनेसमैन थे, बट आंटी हाउस वाइफ थी, आंटी घर रहती थी। अब आंटी से जाके जब डेमो की शुरुआत हुई, तो मैंने सारे एग्जांपल जो थे वो आंटी पे रखे। देखो आज की डेट में हमारा इस तरह का खान पान है, आंटी जी बताओ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है नहीं होती है? आंटी के ऊपर ही डाला मैंने सब कुछ, आंटी ऐसा होता है नहीं होता है? आंटी बड़ी खुश, आंटी जवाब भी दे रही साथ साथ। क्योंकि अंकल वहां मेरे से ज्यादा इतने वो नहीं हुए थे, क्योंकि अंकल का माइंडसेट अलग था, बट यहाँ अलग था। अब डेमो खत्म होते 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 आंटी के साथ मेरा बॉन्ड इतना अच्छा हो गया कि आंटी ये बोल रही कि बेटा तू जो बोल रहा है वो सही है।
मैंने बोला आंटी ये दो मॉडल हैं, एक K8 का, एक SD 501 का। नो डाउट, मैं भी अगर पर्सनल बताऊं, मैं SD 501 ज्यादा प्रमोट करता हूँ, मे बी पॉसिबल इसलिए भी शायद मेरे यहाँ वो लगी है, और होता भी है। अगर मैं K8 यूज कर रहा होता तो मैं लोगों को K8 प्रमोट कर रहा होता, सुपर लगी होती मेरे घर तो मैं सुपर प्रमोट कर रहा होता, क्योंकि दिल से नहीं आता। दिल से वही प्रोडक्ट आता है मुंह पे जो आप यूज कर रहे होते हो। तो आंटी ने पूछा कि बेटा इनमें से कौन सा मॉडल अच्छा है। मैंने कहा आंटी देखो, अच्छा तो K8 है, अच्छा तो K8 है, लेकिन आप SD 501 लगाना। कि ऐसा क्यों? कि आंटी मेरे घर यही लगा है। कह रहा ये डन कर दो। अंकल कह रहे हैं पहले पूछ तो लो कितने का है। अरे वो जो जितने का भी है अच्छा है, देखो मेरे को ये इतनी समस्याएं चल रही हैं, और ये देखो बेटा इतना है, अच्छा है, और ये है वो है, ऐसे करके। आप सोचो कि अंकल ने डिसीजन लेने में ये बोला कि बेटी बताएगी, बेटा बताएगा, ये बताएगा, वो था, और आंटी ने इंस्टेंट डिसीजन लिया, और रिजल्ट ये था कि सेम डे चेक मिल गया। अब चेक मिल गया से मशीन आने तक 10 दिन का गैप होता है, बट मैं फिर भी बीच में एक दिन एक्स्ट्रा गया। मैं इसलिए गया कि उस दिन मैं बताया था ऐसे ऐसे करना है, कि मैं यहीं से गुजर रहा था, एक डेमोन्स्ट्रेशन था, तो मैंने सोचा आपसे मिलता है वो जब आंटी। वो आपने आरओ वाले को बुलाया जैसा मैंने बोला था, ऐसा करवाया नहीं करवाया? अच्छा एक काम करेंगे आंटी, देखो मोटर यहाँ लगाएंगे, ये यहाँ लगाएंगे, और आपको बाल्टी भी रखनी होगी क्योंकि ब्यूटी वाटर निकलेगा, आपको हेयर फॉल होता है, ऐसे करके। तो मतलब उसी दौरान फिर क्या हुआ, मैंने अंकल कहा कि अंकल कानपुर गए। तो मैंने कहा अंकल यहाँ नहीं रहते? कि नहीं अंकल 15 दिन वहां रहते, 15। मैंने बोला अंकल को भी तो इतनी सारी दिक्कत थी। कि हाँ बेटा वही हम सोच रहे हैं कि वहां का क्या करें। तो मैंने कहा कि एक काम करता हूँ आंटी, 10 दिन अंकल को वहां वाटर ट्रायल करा देता हूँ, जब तक आप यहाँ पियो। अंकल जब अगली बार आएंगे, अगर फायदा हो तो मुझे आप प्रॉमिस करो कि आप अंकल के लिए अलग से मशीन लगवाओगी। उन्हें वो बेटा डन। अब आप सोचो कि मैं 29 तारीख का वेट कर रहा हूँ कि 29 तक जैसे ही अंकल वहां से आएंगे, उनका ट्रायल भी शुरू करा दिया, यहाँ तक वो मशीन भी इंस्टॉल हो जाएगी, तो एक के साथ एक मशीन फ्री हो गई या नहीं हो गई? तो ये सब कुछ आपके रिलेशन के ऊपर है। और सबके साथ सेम रिलेशन बॉन्ड नहीं बन सकता, ये भी मैं मानता हूं। हर डेमो, हर चीजों का बोलते हैं ना कि अलग अलग तरीके से रिएक्शन देगा। तो आपको ये भी भांपना है कि आपको किसके साथ कितनी बात करनी है। अब कुछ होता है, जैसे आंटी के साथ मेरी बातचीत जो हुई वो अलग थी, बट मैं सोचूं कि अब जिसके यहाँ डेमो देने जाऊं उसके घर में सेम प्रोसेस यूज करूं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये भी भांपना है, आपका माइंड जो बोलते हैं ना कि वो भी ये देखे कि कहाँ क्या बात करने से रिजल्ट आएगा। क्योंकि हर अच्छी चीज के कभी कभी दुष्प्रभाव भी होते हैं। अब जहां आंटी थी उसी जगह कोई भाभी जी होती और मैं जबरदस्ती इस तरह की बात कर रहा होता, तो उसका रिजल्ट बहुत नेगेटिव हो सकता था। तो समझो आप। तो एक एज ग्रुप को भी मेंटेन करना है कि हाँ भैया जो आपसे एज में बहुत ज्यादा है उनसे इस तरह से बात करनी है। और भाभी जी तो किसी को यूज ही नहीं करना भाई, हम बहन जी यूज करते हैं। जैसे माधव भाई के मुंह से भी मैं हमेशा वही सुनता हूँ, दीदी या बहन जी यूज करना है, वो ज्यादा परफेक्ट है। क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो लोगों को नेगेटिव अट्रैक्ट कराते हैं। और अपन भाई घर में बैठने वाला बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें इस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो प्रेमपाल जी हमेशा बोलते हैं ना कि कैरेक्टर, नो डाउट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा गया दोबारा आएगा, बिजनेस गया दोबारा आएगा, टीम चली जाएगी दोबारा आ जाएगी, लेकिन कैरेक्टर एक बार गया वो कभी वापस नहीं आएगा। तो कैरेक्टर को हमेशा भाई पकड़ के रखना है, जोर के। लाइफ में बहुत सारे मूवमेंट आएंगे जो आपको हिलाने की कोशिश करेंगे, तो क्योंकि आप समझो ये बिजनेस ना आपको सेलिब्रिटी फील कराने वाला बिजनेस है। चलो अभी जो शुरुआती कर रहे हैं उनके लिए इतना नहीं अभी फील आ रहा होगा, बट जब आप 6 से क्रॉस करोगे ना, 6 से बनने के बाद एक्चुअल आपको समझ में आएगा यार, अच्छा ये स्टेज, ये ऐसे परफॉर्मेंस, ऐसे बोलना है, और लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो गेस्ट आ रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी टीम में बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आपको इसीलिए मैं बता रहा हूं पहले से ही शुरुआत में ही, कि उन सारे अट्रैक्शन से बचने के लिए कि भैया बच के रहना। अपने लिए नहीं, अपनी टीम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी फैमिली के लिए। क्योंकि कभी कभी लाइफ की छोटी सी चीजें आपकी लाइफ में बहुत बड़ा धमाका करके जाती हैं भाई, तो उस धमाके से बचना है। क्योंकि आपके लिए बहुत छोटी सी चीज है, बट उसके दुष्प्रभाव बहुत बड़े आ सकते हैं। तो अभी 6 से 2 कोई ऐसी पोजीशन नहीं है, लेकिन -2 बनेंगे, -3 बनेंगे, -4 बनेंगे। तो आज ही अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया, तो आने वाले टाइम में आप सभी लोगों के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। तो इसीलिए उन चीजों से बच के रहना भाई। दूसरा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अभी 2 एंड अबव हैं, वो लोग हैंड रेस करें। 2 एंड अबव। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। मतलब लगभग लगभग 80% से ज्यादा लोग तो 2 एंड अबव भी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू।
सो जब हम मशीन लेने का डिसीजन लेते हैं, चाहे वो बिजनेस के लिए ले रहे हो या हेल्थ के लिए ले रहे हो, किसी भी पर्पज से ले रहे हो, तो हमेशा याद रखना हमारे जो स्टेप है वो तीन है। ये बिजनेस एक्चुअल थ्री स्टेप पे चलता है। फर्स्ट स्टेप जो है वो है आपका डिसीजन, जिस दिन आप मशीन खरीदने का डिसीजन ले रहे हो, चाहे वो बिजनेस के लिए हो या हेल्थ के लिए हो। तो अच्छी बात यह है कि हम सब लकी हैं कि इस मीटिंग में जितने लोग बैठे हैं, हम सब अपना पहला स्टेप जो है वो क्लियर कर चुके हैं। क्योंकि आज हम इस इवेंट में, इट मीन्स कि हम मशीन खरीद के बैठे हैं। जब मशीन खरीद ली मीन्स पैसा दिया है, तो वो अपना पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। अब इस बिजनेस का सेकंड स्टेप है सिक्स। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सिक्से तक पहुंचना है। उसके पीछे एक कारण है कि बोलते हैं ना कि हर धंधे में एक रैंक को सलाम होता है। तो आपकी पहली सलामी जो आएगी ना वो सिक्से से आएगी। या आपको पहली फीलिंग, एक पहला रिकॉग्निशन, एक पहला सम्मान जो प्रॉपर वाला फील होगा ना, वो कहां से होगा? वो सिक्से से होगा। 4A, 3A, 5A, ठीक है, वो एक फुट स्टेप है, वो एक फुट स्टेप है। बट एक अच्छा स्टेप जो है आफ्टर मशीन खरीदने के, दैट इज योर 6A रैंक। तो पहले बैठ के अपनी ये प्लानिंग करो भाई, कि मैं अगर आज 11 मशीन लेके बैठा हूँ या 15 मशीन लेके बैठा हूँ, 20 मशीन लेके बैठा हूँ पूरी टीम में, तो मैं 100 मशीन तक कैसे पहुंचूं। और अच्छी बात यह कि आपके पास लीडरशिप इतनी जबरदस्त है, यकीन मानो, वो लोग आपको बताते बताते नहीं थकेंगे, आप उनसे पूछते पूछते थक जाओगे। और आप सबका एक नेगेटिव पॉइंट भी बता रहा हूँ, क्योंकि वो हर टीम में होता है, कॉमन है, इसीलिए मुझे थोड़ा आइडिया है। एक एक इंसान जितने यहाँ बैठे हैं, आप कितनी बार अपने अपलाइन सिक्स से, क्योंकि अगर सिक्स से बनना है तो उसी इंसान को तो कॉपी करोगे जो ऑलरेडी उस रैंक पे आ चुका हो। अगर आज मुझे डैश टू बनना है तो मैं कोशिश करूंगा जो डैश टू डैश थ्री है, मैं उनसे सीखने की कोशिश करूं, उनके साथ टाइम इन्वॉल्व करूं अपना। तो आज आप 2A, 3A, 4A, 5A जो भी हो, आपके अपलाइन सिक्स से जो भी हैं, क्या आप अपनी डायरी लेके, अपनी टीम का स्ट्रक्चर लेके उनके साथ बैठे पर्सनल? बैठे वाला इवेंट में नहीं, वो सर ने ट्रेनिंग दी थी एक यहाँ लगाऊंगा उसके नीचे ऐसा लगा दूंगा, वो सब छोड़ो। क्या आप अपनी डायरी लेके, अपना स्ट्रक्चर लेके, अपने अपलाइन एक्टिव शिक्षक के साथ बैठे कि सर मेरा आज का स्ट्रक्चर ये है, बट अगले 6 महीने में मेरी दिल्ली इच्छा है मुझे सिक्स से जाना है। आप बस मुझे बताओ कैसे करना है, क्या करना है, वो सब मैं करूंगा। बस आप मुझे बोलते हैं ना एक रोड मैप बना के दो, उस पर चलना दौड़ना कैसे सर वो मैं चलूंगा। क्या इतना सा छोटा सा काम आप में से किसी ने किया? बताइए। और फिर हम बोलते हैं सर सिक्स से जाएंगे कैसे? भाई जाएंगे के लिए जो रास्ते हैं वो पहले रास्ता तो आप खुद बनाओ। नींव ही नहीं डाले यार तो चीजें बनेंगी कैसे? तो पहली नींव क्या है? अपने एक्टिव शिक्षक के साथ बैठ के 1 to 1, भले ही जूम पे बैठ लो यार, जरूरी नहीं है उस पे सर से टाइम लो कि भैया मुझे आधे घंटे का टाइम चाहिए, हम जूम पे बैठेंगे। हो सकता है वो अलग सिटी से हो सकता है वो आपसे दूर हो, लेकिन 1 to 1 बैठने से क्या होता है, केवल आपकी और आपके स्ट्रक्चर की बात होगी। तो अपने अपने स्ट्रक्चर को लेके अपने एक्टिव शिक्षक के साथ बैठो। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सिक्स से भी बनना केवल एक जर्नी वो नहीं है, बोलते हैं ना कि आपकी लास्ट डेजिग्नेशन नहीं है। सिक्स से केवल एक स्टेप है। इसलिए मैंने बोला क्योंकि जब आप एक्टिव शिक्षे के साथ बैठोगे तो एक्टिव शिक्षे आपको ऐसा स्ट्रक्चर बना के देगा कि जब आप शिक्षे बनोगे तो कम से कम आपके पास 2-3 लाइन हो, और 2-3 लाइन में से एक दो 5A होंगे, एक दो 4A होंगे। वो स्ट्रक्चर क्रिएट करके देंगे। अदरवाइज हमारे साथ शुरुआत में क्या गलती हुई, सच बता रहा हूं कि हमें स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं था, इस वजह से कि 250 मशीन हो गई थी लेकिन हम 6 से 2 नहीं हो पाए थे, 300 मशीन हो गई थी 6 से 2 नहीं हो पाए थे, 400 मशीन पे जाके 6 से 2 हुए। यानी कि जो 6 से 2 हम 200 से 250, 250 मशीन तक हो सकते थे, हम कितनी मशीन पे जाके हुए? 400 मशीन पे जाके। तो जो मेरे से गलती हुई या मेरे साथ जो हुआ, मैं अपनी टीम में नहीं दोहरा रहा। आज की डेट में मतलब मेरा माइंडसेट कर रखा है, और इतना अपनी स्ट्रक्चर अपनी टीम के साथ लेके बैठता हूं कि किसी को भी अगर 6 से 2 जाना है तो मैं 250 से ऊपर मशीन में जाने नहीं दूंगा। ये मैंने एक उसका बोलते हैं ना एक डेडलाइन बना रखी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना सारा हेल्दी बिजनेस में किसी को गिफ्ट करूंगा, नहीं। जो लाइन है ना कि मतलब मतलब मैं आपको समझाऊं कैसे। एग्जांपल देता हूं, जैसे आज की डेट में मेरी दो एक्टिव लाइन है, और आई थिंक एक लाइन से मोहित के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, एक्शन कमेटी में था वो पहले जब अपना राइस टुगेदर वाला इवेंट हुआ था, मोहित चौधरी।
मोहित चौधरी को जब बिजनेस स्टार्ट कराया था उसकी उम्र 21 साल थी। 21 साल थी, ऑलरेडी वो किसी और नेटवर्किंग कंपनी में इन्वॉल्व था, 40-50 हजार रुपए का पे आउट आ रहा था, बट सेटिस्फाइड नहीं था। एनर्जिक स्टार्ट कराया, चीजें हुई। आज की डेट में उसकी 2 एक्टिव लाइन है। एक लाइन में ऑलरेडी 2 सिक्से हो गए, एक लाइन में 60 मशीन है। एक दो लाइन और है, ऐसा नहीं है कि कोई 4 मशीन लेके बैठा, कोई 6 मशीन लेके बैठा, कोई 8 मशीन करके, ऐसे एक दो लाइन और है। बट कहने का पर्पस क्या है, शुरुआत में 1 साल उसको एक लाइन पे लगाया, उसका नतीजा ये है कि उसकी दो, मतलब एक ही लाइन में 2 लोग अभी सिक्स हैं। जो दूसरी, जो अभी मैं बोल रहा हूँ 70-80 मशीन लेके बैठा है, जो उसके साथ अभी पिछले 6 महीने से काम शुरू किया। अब 6 महीने और कर लेगा तो इस लाइन से भी 62 हो जाएगा ना इजीली। ओवरऑल सेल उसकी अभी तक है 178, टोटल सेल। हाँ 178, अभी 188 हो गई होंगी इस महीने, हाँ। चलो 200 मान लेता हूँ राउंड फिगर। तो यहाँ अगर 70 हो रखी है दूसरी साइड में, तो अगर वो अगले 50 यानी 250 के फिगर तक 62 हो जाएगा ना। हो सकता है 2 महीने लगे मैक्सिमम। क्योंकि मैंने मोहित के लिए प्लानिंग नहीं की है, मैंने अतुल के लिए प्लानिंग की है, पहले तो ये समझो। अगर कोई ये बोलता है ना कि मैं इसके लिए कर रहा हूं, नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। हमेशा याद रखना, पहले शुरुआत होती है मुझसे। भाई इस बिजनेस में मैं आया हूं, इस बिजनेस में रैंक पहले मुझे चाहिए। अब मुझे अगर चाहिए, तो ये बिजनेस की खूबी है कि यहां आपको किसी और को रैंक अचीव करानी ही पड़ेगी, तभी आपका रैंक होगा। तो आज की डेट में जो स्ट्रक्चर बनाया ना, वो पहले मैंने अपना बनाया। मैं टीम के साथ नहीं बैठा भाई तुम्हारा स्ट्रक्चर बताओ कैसे कैसे होगा, पहले मुझे डैश 3 जाना है। और अगर 2026 में डैश 3 करना है, तो उसका मेरा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। उस मेरे स्ट्रक्चर में मेरे 2 अनमोल रत्न कौन है, मैंने उनको सेलेक्ट किया। अब मेरे वो 2 अनमोल रत्न डैश 2 कैसे जाएंगे, उसकी प्लानिंग की। अब उनके जो 2 लोग हैं जो 6 से 2 जाएंगे, उनकी प्लानिंग की। उनके जो 2 सिक्से हैं, उनकी प्लानिंग की। तो आप समझो, जो ये टोटल लोग चाहिए थे ना, इन लोगों के साथ प्लानिंग की। अब इन लोगों के साथ प्लानिंग करने के लिए आज की डेट में मेरा मैक्सिमम टाइम, मैं अपना माधव भाई एक एक सेकंड वो करना, मतलब मैं 1 मिनट लैपटॉप चार्जिंग पे लगा दूं, 1 मिनट। शेयर करना है, स्क्रीन शेयर करना है क्या कुछ? अरे अतुल स्क्रीन शेयर भाई नहीं करना, शेयर। लैपटॉप डिस्चार्ज हो, चार्जिंग पे लगाना भूल गया था, अभी चार्जिंग पे लगाया जस्ट। मैं कहाँ पे था, किस टॉपिक पे स्ट्रक्चर बात, की बात बता रहे थे आप, कि स्ट्रक्चर उन की बात लोगों कर। के साथ में काम करना है जो हमारे 6 से 2 हैं और डैश 2 जाने वाले हैं, तो तो उस मैं वाले बता रहा था स्ट्रक्चर कि का मैं काम आज की करना डेट है। में अपना 80% जो मेरा टाइम है ना, वो उन लोगों के साथ जाता है जो मेरी 8वीं लेवल से नीचे है। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं लेवल, समझ रहे हैं ना। नेटवर्किंग करेंगे तो लेवल आप सबको आइडिया होगा। रीजन क्या है, क्योंकि मैं डीप ड्रिल कर रहा हूं। डीप ड्रिल करने से क्या होगा, चाहकर या ना चाहकर भी बीच के लोग ऑटोमेटिकली बोलते हैं ना एक्टिव मोड पे आ जाएंगे। जैसे अभी मैं बात करूं कि यूएस में और ऑस्ट्रेलिया में हमने बिजनेस स्टार्ट किया पिछले 1 महीने से। अच्छी बात यह है कि यूएस में डिवाइस जो लगाया, बीच के 6 लोगों को पता ही नहीं है कि अमेरिका में धंधा शुरू हो गया। और जब उनके अकाउंट में पैसा आया कि सर इसमें 13 हजार नहीं आए हैं इस बार, तो मतलब अकाउंट में 12,750 आते थे, इस बार लगभग 13,800 कुछ रुपए आए। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक पॉइंट पे इतना रुपए आ गए। तो मैंने बोला भाई इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उस मशीन की वहां पे कीमत ज्यादा है और कमीशन रेट भी उसी हिसाब से है। तो अब उसको पता चला कि अच्छा ऐसा भी होता है। यूएस में जो डिवाइस लगा, उस लेडी है, उसने बिजनेस करना स्टार्ट किया, उसने टू वे किया अपना। इन्हीं 1 महीने के प्रोसेस में उसके जो टू वे बनी, वो ऑस्ट्रेलिया में बनी। मतलब 2 यूएस में डिवाइस लगी, तीसरी कहाँ लगी, ऑस्ट्रेलिया में। और वो मेरी 11वीं रैंक पे आती है। तो आज मैं लगभग पर डे का लगभग एक रहता है कि एक जूम सेशन उन लोगों के साथ करता हूँ, कि लगभग भले ही वो 8 गेस्ट बुलाएं, 10 गेस्ट बुलाएं। और अच्छी बात क्या है कि उसमें लाइव डेमो नहीं किया। डेमो वर्बली होता है, लेकिन सारा फोकस बिजनेस पे होता है, और जितनी डिवाइस क्लोज हो रही है वो बिजनेस के पर्पज से हो रही है। क्योंकि वो है इंडियन, बट वहां जॉब करने के लिए, कुछ करने के लिए गए हैं, तो उनको एक चीज समझ में आ गई कि सर आप जिस हिसाब से बता रहे हो, कि अगर उस हिसाब से हमने 1 साल भी मेहनत की, तो हमें यहाँ रहने की जरूरत ही नहीं, हम फालतू में या गधा मजदूरी कर रहे हैं। खुद ही बोले वो, हम अपने इंडिया में आके अगर इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है चीजें, तो हम वहां आके करेंगे। बस 1 साल में सर हमें इस रैंक तक पहुंचा दो कि हमारा एक एवरेज इनकम ये हो जाए, उसके बाद तो हम घर वालों को बोल के इंडिया ही सेट हो जाएंगे और इंडिया में करेंगे। बहुत अच्छा।
तो इसीलिए आपकी टीम में जो अभी 4A 5A, आप लोगों को, खासतौर से आपको बोल रहा हूँ, आपके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, आपके ऊपर सबसे ज्यादा लोड है। क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपके नीचे 1 2 3A भी होंगे, 2 4 2A भी हैं, 1A तो बहुत सारे हैं। तो भाई सबसे पहले बैठ के अपने 1A 2A 3A की लिस्ट बनाओ। उसके बाद अपना सारा ध्यान जो है, सारा फोकस जो है, 1A पे पूरी तरह से जोड़ दो। अगर टाइम भी देना है मैक्सिमम, तो 1A को दो। 2A 3A को दो टाइम, लेकिन 1A के मुताबिक थोड़ा कम दो। क्योंकि 1A अभी एक हमारा बीज है, उससे अच्छा सा खाद, अच्छा सा पानी, अच्छा सा इन्वायरमेंट नहीं मिला तो बेचारा पौधा कभी नहीं बन पाएगा। तो बीज से पहले उसे पौधा तो बनने दो। कम से कम 2A हमारा पौधा है, उसे थोड़ा और अच्छा खाना पीना देंगे तो वो पेड़ तक जाएगा। लेकिन 1A पे फोकस ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद 2A पे, उसके बाद 3A पे, उसके बाद 4A पे। और सच्चाई ये है कि 5A पे ज्यादा फोकस होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 5A अपने आप में एक लीडर है। बट वो लीडर है जो अपने आप को हनुमान समझ के बैठा है, बस उसको एक जामवंत की जरूरत है। एक 5A के पास सारी की सारी शक्तियां हैं, पर उस शक्तियों को इस्तेमाल करना नहीं जानता। तो इसीलिए उनकी शक्तियों को इस्तेमाल कराने की जिम्मेदारी 6A की है। तो मैं माधव भाई से बोलूंगा कि जितने आपके हनुमान हैं उन सबको बैठालना भाई, और जामवंत बनने का काम करना, आप और आपके जितने भी लीडरशिप है। क्योंकि सच में 5A के, हमारे 5A सबसे ज्यादा डल रहते हैं। मैंने देखा मेरे 4A ज्यादा एक्टिव है, मेरे 3A ज्यादा एक्टिव है, लेकिन 5A बनने के बाद या तो वो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, या वो इस जोन में आ जाते हैं, आई नो एवरीथिंग, या वो इस जोन में आ जाते हैं कि नहीं अब तो मैं सीख लिया जितना सीखना था, अब तो मैं अपने हिसाब से करूंगा। मतलब कुछ अलग ही हो जाते हैं। मतलब भाई जबकि महसूस उनको किया ऐसा? जबकि 5 पे अगर है तो उसको उनको और एग्रेसिवली काम करना चाहिए, क्योंकि 65,000 आ रहा है, 1A पे जी। 13,000 ही आता है। तो उनको और फास्ट उस पोजीशन को मूवमेंट करना चाहिए। लेकिन तो आप मेरी बात से मतलब तालमेल खा रहे हैं ना, कि क्या फाइव ए रियल में फाइव ए 5A रैंक में ऐसा फाइव ए होता जो है? है ना अतुल भाई, 5A मठाधीश बन जी। जाता है, मठाधीश। मठाधीश होते हैं ना, एक मठाधीश हो जाते हैं 5A। तो 5A को भैया थोड़ा सा अपने आप पर से धूल हटाओ, चर्बी हटाओ। सही बोल रहे हैं अतुल भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये चर्बी हटा लो, ये चर्बी तुम्हारी अलग तरह की आ गई है। ठीक नहीं, है। मुझे लग रहा है सर इस रैंक में ही कुछ ऐसा है बिल्कुल कि मतलब चर्बी, किसी भी चर्बी शहर अगर का हो। देखो, चर्बी अगर इधर आएगी ना तो वो लोग देखेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे। और चर्बी इधर आ गई ना नीचे, तो फिर जी। तकलीफ हो जाएगी सर। चर्बी भी सही जगह आनी चाहिए। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चल, ऐसा नहीं कि सर केवल ये इंदौर में है। ये हम्म। चाहे आगरा हो या मतलब इंडिया के खासतौर से कोई भी शहर में हो, मुझे लग रहा है इस रैंक में ही कुछ ऐसा है कि जो इंसान 4A बनने तक, मतलब 20 25 30 50 मशीन तक इतना ज्यादा अग्रेसिवली काम कर रहा था, इतना ज्यादा एक्टिव था, और जैसे ही वो 5A बना, पता नहीं उस रैंक का रिकॉग्निशन मिलते ही, उस रैंक की जैसी ट्रॉफी उसके हाथ में आती है, उसके बाद उसके अंदर कौन सी नेगेटिव शक्तियां समा जाती हैं, समझ में ही नहीं आता। तो इसीलिए जितने 5A हैं भाई, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने 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 अंदर के हनुमान को जगाओ, चीजों को करना शुरू करो। क्योंकि आपकी वजह से आज बिजनेस में 50 से ज्यादा लोग आ चुके हैं, तो उनकी जिम्मेदारी, उनका बीड़ा भी आपको उठाना है। हम क्या सोचते हैं यार, 6 से ही संभालेगा। भाई क्यों संभालेगा? जिस बच्चे को मैंने पैदा किया वो मेरे पिताजी संभालेंगे, मैं संभालूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है ना। तो सेम, जो टीम आपने खड़ी की है, तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आपके अपलाइन जो करेंगे वो आपके लिए, बोलते हैं ना कि वो ब्लेसिंग्स हैं, वो और अच्छा है। आपके बच्चे के लिए करेंगे और ज्यादा अच्छा है। बट आप क्या कर रहे हो सबसे ज्यादा मैटर करता है। मनोज सर, एक चीज और मैं मतलब महसूस करता हूं खास तौर से, 5A अपने आप को समझेगा तो बहुत बड़ा लीडर समझेगा या बिल्कुल नहीं समझेगा, वो बीच में नहीं रहता। जैसे 6A के बाद क्या है कि हम लीडर नहीं भी होते तो भी हमें पुश किया जाता है कि आप एक ऐसी रैंक पे हो जहां आपको ये लीडरशिप फाइव शो ए करनी होगी। फाइव ए में भी दो तरह की प्रजाति पाई जाती है। जी। एक 5A वो है जो मेहनत करके बना है, और एक 5A जो है नीचे से गाजर घास उग गई, कुछ हो गया तो वो बन गया 5A। तो वो ये दो तरह की प्रजाति। तो जो काम करके बना है ना वो तो लगा रहता है बिल्कुल, लेकिन जो नीचे से कोई टेके लग गए, दो चार इधर उधर आ गए और ये वो, तो फिर वो अलग तरह का 5A है। वो जी। समस्या वो है, वो वाला 5A समस्या है। ये जो काम करके बना है ना वो तो बेचारा लगा ही रहता है, उसको तो दिखता रहता है दूर तक का। तो वो ये सेकंड प्रजाति जो है ना वो घातक है। पहली वाली सही है। और वो एक्चुअल घातक भी है, और वो 5A से 6 से बनने की जर्नी में मैंने मैक्सिमम लोगों को गायब होते हुए भी देखा हाँ, हो जाते हैं, गिव अप कर है ना। देते
यस, और वही लोग फिर नेगेटिविटी फैलाते हैं कि कैंगन से कुछ नहीं होता है। वो अपना कभी नहीं बताते हैं कि मेरे एफर्ट्स क्या थे, मैंने कितना काम किया, मैंने चीजें कितनी की, ग्राउंड पे क्या किया। तो बस कहना ये चाह रहा हूँ भाई, 5A जितने लोग हैं खासतौर से अभी, आपको जितना जल्दी हो सके 6 से जाना है। और वो जो 5A होते हैं ना अतुल भाई, वो दहेज के सोफे होते हैं। दहेज के सोफे हमारे यहाँ बड़ा प्रचलित बात है कि दहेज का सोफा ऐसा होता है कि वो कैसा भी हो, उसको बाहर नहीं निकाल सकते घर में से आप। ठीक है, उसको रखना पड़ेगा आपको घर के अंदर, भले ही वो उसमें खटमल भी क्यों ना हो गए हो, आपको फिर भी रखना रखना पड़ेगा। पड़ेगा। आप भले ही नया सोफे ले आओ, लेकिन वो दहेज का सोफे आपको घर के अंदर कहीं इधर उधर छत वत स्टोर में रख लो, लेकिन रखने पड़ेंगे, स्टोर में फेंक नहीं रखना सकते। पड़ेगा। आप बेच नहीं सकते उसको, भगा नहीं जी। सकते, बाहर नहीं कर सकते। तो वो फिर दहेज के सोफे जो हैं भैया, थोड़ा जी, सा समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। समझ जाओ। अगर समझदार तुम, को इशारा काफी। हाँ, दहेज के सोफे मत बनो, मेन शोरूम के सोफे बनो। ठीक है, मेन शोरूम। लेकिन सर मुझे लगता है कि आज आज के बाद जो हमारे दहेज के सोफे हैं वो अपना थोड़ा सा बिल्डअप लेके आएंगे, अपना वो सारी गद्दियां वद्दियां चेंज करके, कवर चेंज करके, सारे खटमल को मार के एक नए सोफे की तरह, शोरूम वाले सोफे की तरह काम करने वाले हैं। क्योंकि अब मैं किसी से बोलूंगा हाथ उठाओ कौन करने वाला है, तो उठाने कोई नहीं वाला है। यार लेकिन अंदर आ से सब जाओ, बोलेंगे कौन कौन भैया। है रे भैया इधर दहेज के सोफे, कौन कौन है? बोले ना, खड़े करो हाथ, भला हाँ सर मैं दहेज का सोफा हूँ सर, अब आज के बाद मेरे को समझ में आ गया, मेरे को आत्मज्ञान मिल गया कि आज के बाद मैं दहेज का सोफा लेवल मेरे पे से हटाऊंगा। देखो, दहेज के सोफे हैं। अर्जुन जी है। नहीं, अर्जुन भाई तो खैर करते हैं मेहनत, अर्जुन भाई का नहीं है, अच्छी बात है, आप स्वीकार करते हो, लेकिन नहीं, आप करते हो मेहनत। ठीक है। नहीं सर। मधुर सिंह जी, मधुर सिंह जी है ना, मधुर सिंह जी दुकान भी संभालते हैं। ठीक जी। है, तो गणपत पाटीदार जी, नहीं आपका भी सर सेक्रीफाइस है सर, आप काम करते हो, मुझे देखा है आपको काम करते हुए, बहुत सेक्रीफाइस किया। पर वो आए नहीं, एक्चुअल जो दहेज के सोफे हैं, वो आए नहीं है। एक्चुअल वो सर वो हाथ उठाएंगे ही नहीं ना, मैं तभी तो बोल रहा था कि आप कितना भी पूछ लोगे वो उठाएंगे ही नहीं। तो कि वो कोई आए नहीं। भी नहीं है, मीटिंग में आए भी नहीं है। अच्छा, मीटिंग में ही नहीं है तो फिर हाँ, बात ही खत्म हो जाती है, फिर तो मीटिंग अब में भी सारे नहीं। शोरूम वाले हैं। फिर हम उन लोगों के लिए टाइम ही वेस्ट क्यों ये कर तो रहे हैं क्या है, ये जिससे तो आप। बहुत प्रेमी लोग हैं, इसलिए हाथ खड़े कर दिए इन्होंने। ये नहीं है दहेज के सोफे, में जानते हैं, ये तो काम करने वाले लोग हैं। लेकिन जिसने भी हाथ खड़े किए और 5A थे, तो मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके, और जल्दी की कोई डेफिनेशन नहीं होती, तो जल्दी को मैक्सिमम 90 डेज का हम लोग बोलते हैं कि भैया जल्दी का मतलब ज्यादा से ज्यादा 90 दिन। तो आप चाहे 50, 60, 70 मशीनों पे बैठे हो, कोशिश करो अगले 90 दिन में कैसे आप 6 से जाओगे। और फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है भाई, अगर आज की डेट में आप 50 मशीन लेके, 60 मशीन लेके बैठे हो, तो आपके पास 90% ऑफ नंबर जो है वो 1A का है। यानी आपकी जो 90% सेल है वो आज 1A है। बाकी कुछ 2A होंगे, कुछ 3A होंगे, कुछ 4A होंगे। तो भैया जो 1A है, बस उनके साथ बैठ के दोबारा से, मैं नहीं कह रहा 1 साल पहले मशीन लगी थी तब क्या था, छोड़ो। एक 1A को दोबारा से बैठो, उसके साथ बैठ के उसको 2A बनाने की फिलोसफी पे लग जाओ, और आप देखो अगले 90 दिन के अंदर 6A कोई बड़ा टास्क नहीं है, इजीली होगा। बिल्कुल और सही। जब 3 महीने में 6A करोगे तो पे आउट भी 3 महीने का तगड़ा आएगा। और उस तगड़े पे आउट को दिखा के आप बहुत सारे लोगों को बिजनेस में लेके आ सकते हो। क्योंकि नेटवर्किंग नो डाउट हेल्थ के साथ साथ कहीं ना कहीं पे आउट दिखाने का भी बिजनेस है, और पे आउट के साथ आपका लाइफस्टाइल बदलेगा, चीजें बदलेगा, और सबसे जरूरी चीज आपका कॉन्फिडेंस बदलेगा। जब आज जिंदगी में 1 लाख रुपए का हाईएस्ट पे आउट कमाया हो, और अगले महीने अगर वो 3 लाख 4 लाख हो जाता है, तो आप यकीन मानो उस महीने काम करने का तरीका बदल जाता है। सर, मनोज सर, चलो ये पे आउट तो बहुत छोटी सी चीज हो गई। हम बहुत सारे मेल हैं मैक्सिमम यहाँ पे, हम नई टी शर्ट पहनते हैं ना जिस दिन, उस दिन हमारी बॉडी का एटीट्यूड ही अलग होता है। अरे टी शर्ट नया छोड़ो, पैंट पहन, टी शर्ट मैं, छोड़ो, चड्डी बनियान पहनते हैं, उसी दिन अलग एटीट्यूड बिल्कुल, होता है। बिल्कुल उस दिन चड्डी अलग ही, बनियान, मतलब भले जिस ही वो दिन तो अंदर। स्टिकर निकाला ना उसका बनियान का, उस दिन ही आप समझ लो भाई साहब, उस दिन ही आपको ऐसा लगता है कि तुमसे बड़ा कोई शक्तिमान ही सर कोई नहीं है। सर, अतुल भाई है ना, वो चड्डी बनियान का ही बोलना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा सा वो मर्यादा में थे कि यार टीम ओकिनावा में बात कर रहा था, इसलिए वो टी शर्ट बोल अरे रहे नहीं भाई थे। साहब, ये बहुत मेरे को पहले तो अतुल पता भाई। है। अच्छा, अपन भी उसी प्रजाति में से निकल के आए भाई साहब, ऐसा नहीं है, अपन भी उसी, अपन को मंगल ग्रह से थोड़ी टपके हैं। सही आदमी जिस बात। दिन नई बनियान पहनता है ना भाई साहब, वो कांच के सामने खड़े होके एक बार देखता है कि कैसी फिट बैठ रही है मेरी। अरे अरे बनियान सर, ही तो है रे राजा, 100 रुपए की, तो उसमें कहाँ तू उतना ऊपर नीचे होके देख रहा है। अरे और सर, वो देखता मैं जरूर मैं है कांच मैं के वही तो कह सामने। रहा हूँ। 20 रुपए की, 30 रुपए की सेविंग छोड़ो, जिस दिन इंसान गलती से सैलून पे मसाज करा ले, चेहरा हाँ, 10 बार देखता है, यूं 10 बार करता है सेल्फी ऐसे, लेता है। गाल खींच खींच के देखता है। हाँ, वो टच करे, हाँ यार फायदा सा लग रहा है, स्किन थोड़ी अतुल वैसी भाई, हो गई है। सर मैं रोकना चाहूंगा सर, प्रेयर का टाइम हो 8 गया बज है, गई 8 है। बजे। हाँ, हाँ अतुल भाई, 8 बजे हमारा प्रेयर का टाइम होता है। प्रेयर के डन बाद डन हम डन। अतुल भाई का धन्यवाद करेंगे।
है ना, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इस पे मैं अभी 1 घंटे बोल सकता हूँ चड्डी बनियान के ऊपर। तो अपन पहले प्रेयर कर लेते हैं, इसके बाद फिर अपन जी आगे की बात करेंगे। जी सर। ब्लेज योर सेल्फ। अतुल भाई तुमने नहीं किया ब्लेज योर सेल्फ यार? मैं देखता रहता हूँ कौन कौन कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है। मैं सर दोनों साइड से कर लिया। हाँ अतुल यादव जी, हाँ निखिल सेन, नहीं किया तुमने? ब्लेज योर सेल्फ। पीठ पे क्या सो रहा है इधर? वहाँ तकिया लगा के क्या मुजरा चल रहा है क्या इधर निखिल? फिर सो के क्यों मीटिंग अटेंड कर रहा है? सीधे बैठ। कि वहाँ भेजू ठेकेदार को बल्ली तराफे लगा के तेरे को टीका टेका लगा के सीधा बिठाएगा। ठीक है, या तो वीडियो बंद रखो और नहीं तो ढंग से बैठो सीधे। वेरी गुड। चलो ये भी रिकॉर्ड हो गया यार, कोई बात नहीं। चलो। बहुत बढ़िया। हाँ